तो डॉक्टर साहब, क्या इसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता में अमन आ सकता है? नहीं, मशरिक़ वस्ता या वेस्टर्न एशिया या इसको मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका को ऐड कर लें, बाकी जंगें तो चल रही हैं, अमन तो नहीं आएगा इसमें। ये जो एक जाहिरियत का मरहला है इस वक्त वो ख़त्म होने जा रहा है और एक ऐलान ऐसा होने जा रहा है जिसको अमेरिका भी इंडोर्स कर रहा है। अब आगे जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना कि आगे फिर हालात और वाक़यात फिर अपने फैसले वक्त खुद करेगा। इस वक्त जो प्रायोरिटी है इस वक्त नंबर 1 ये है कि गज़ा पे जाहिरियत ख़त्म हो। नंबर 2 है कि एक फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान हो जाए, ठीक है, और साथ ही ये ऐलान हो जाए कि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ रहे, और साथ ही ये ऐलान हो जाए कि मगरिबी किनारा जो है वो उसके ऊपर अब जो ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पे लोग, उनका क्या बनेगा, ये वो सारा सिलसिला। तो वो लेकिन वो जो बात थी ना कि तल अवीव जो है वो वहाँ से यरूशलेम बनाया जा रहा है, इसराइल का दारुल हुकूमत, और वो जो पिछले दौर में शुरू हो गया था अब्राहम एकॉर्ड या ये तो अब ये है कि अब फ़लस्तीन, उस वक्त तो अब्राहम एकॉर्ड का तो हिस्सा ही नहीं था ना कि फ़लस्तीन को मानो, उसमें तो इसराइल को मानो, ख़त्म बात हो गई, खाली इसराइल के साथ समझौता करो। अब्राहम एकॉर्ड्स में कहीं ये था ही नहीं कि फ़लस्तीनी रियासत होगी, उसमें यह था कि आपने इसराइल के साथ मामला ठीक करने। तो जिन रियासतों ने अब्राहम एकॉर्ड साइन किए तो उन रियासतों ने फ़लस्तीनी रियासत को तो नहीं, उस वक्त तो दुनिया कहीं और थी ना। 2020 की और 19 की दुनिया कुछ और है, 25 की दुनिया कुछ और है। ये पिछले 3 सालों में जो कुछ देखा है लोगों ने, और मेरी दुआ है कि जल्दी यूक्रेन की भी जंग जो है वो ख़त्म हो, वहाँ पर भी जो रशिया और उनके सर में वहाँ पर भी बहुत तबाही बर्बादी हो रही है, तो उसको ख़त्म होना चाहिए। अब ये जो यहाँ जो इशू है ये है एक तवील जद्दोजहद की कहानी, जो कि फ़लस्तीनियों ने और मुसलमानों ने और सारे पूरी दुनिया के लोगों ने आज़ादी के लिए कई दहाइयों से, जिसमें वायलेंस भी आया, जिसमें बहुत बुरे वाक़यात भी हुए, जिसमें, लेकिन यह है कि वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ते गए। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है पिछले 3 सालों के से तकरीबन, वो ऐसा है जिस पे मैंने आपसे कहा ना कि जब ये सीज़ फायर होना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फौरी तौर पे देखिए, नेतन्याहू अकेला, अब दुनिया नहीं देख रही, नेतन्याहू के साथ खड़ा कौन है सर ट्रंप के अलावा? नेतन्याहू को एक तरफ नेतन्याहू, एक तरफ पूरी दुनिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा है कि मैं क्लोज करके इस डील को, देखें अब वो छोटे छोटे मामला हैं, मिसाल के तौर पे 8 रुकनी कमेटी होगी फ़लस्तीनियों की या 11 रुकनी होगी, ओ भाई आप 8 कर लें या 11 कर लें, जो भी कर लें, 13 कर लीजिएगा बाद में, ये इश्यूज नहीं है। इशू ये है कि फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान, यरूशलेम, मगरिबी किनारा, उधर हमास वालों ने अपने कैदी सारे छुड़वा लिए, उधर से गज़ा में जंगबंदी होने जा रही है, रियासत का ऐलान होने जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा उसको तस्लीम करने जा रही है, और ट्रंप ने कुछ भी नहीं कर रहा। नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? असला ही काटना है ना, असला तो सारा इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका का। और आज जब वो पहुंची फ्लोतिला तो वो तो उसके ऊपर अटैक हुआ, तो साथ ही टर्की भी आ गया बीच में, टर्की की आर्मी। देखें अब वो हालात बहुत ऐसे हैं कि जो वहाँ पे टर्की की नेवल फोर्सेज ने आके वो रेस्क्यू किया उनको, वो एक जहाज़ उनका जो है उसको नुकसान पहुंचा था, कश्ती वो तेज़ी के साथ आगे जा रही हैं। लेकिन इशू ये है कि जो फ़लस्तीनी इतनी इस वक्त जो कुछ हुआ है गज़ा में, मैंने आपसे पहले कहा कि वो ऐसी सूरत हाल है कि उसके बाद, यानी मैंने जब ये बात हुई ना टोनी ब्लेयर की, मैंने कहा भाई आप ज़रा ऊपर ये बात करें कि वो खुद ही भाग जाएंगे वहाँ से। वहाँ हालात देख के ना अंदर उनका ख्याल है कि वो बड़े वहाँ पर वो फूल निछावर करने के लिए लोग खड़े हैं, वो खुद ही भाग जाएंगे, वहाँ पर लोग नहीं चाहते। उसकी वजह ये कि इराक में और उसके बाद जो अरब दुनिया में होता रहा है, तो लोग टोनी ब्लेयर को पसंद नहीं करते। तो ट्रंप के लिए टोनी ब्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, वो एक प्लान का एक, मैंने आपसे कहा ना 3 4 5 प्लान घूम रहे हैं, ठीक है ना। एक ये जो इंतहा पसंद है, ये जो बेन गेवर, इन्होंने भी प्लान रखा है बीच में कि सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन उसमें कहीं फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला नहीं जाना चाहिए, और मगरिबी किनारे के ऊपर हाथ में, मतलब उसके ऊपर किसी सूरत हम यहाँ से दरबदर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो बात यह है कि ये जो कि जवाल का ही फेस चल रहा है। मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि जो कहते हैं इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, तो आप कहते हैं ना, हम कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा मुल्क है, टेक्नोलॉजी, उनका पावर उनके पास, उनको दुनिया उनके साथ, वो ज़ाहिर है ज्यूज़ हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है। लेकिन जो ज़ायनिज़्म है, ज़ायनिज़्म में ये उनका जवाल है, वो चल रहा है मुसलसल।
हज़ारों साल से चल रहा है, और उसकी वजह यह है कि वो थर्ड टेम्पल से वाबस्ता होगा कि जब वो अरूज आएगा दोबारा, वो इसको टेक्नोलॉजी जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसी मकसद के लिए कर रहे थे, तो वो यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो ग्रेटर इसराइल भी गया, ये भी गया, वो भी गया, फलां भी गया। अब तो ये लाले पड़े हुए ना कि भाई ये मगरबी किनारा छोड़ देना कि वो आगे गोलान और सऊदी अरब तक जाना था और कहाँ तक जाना था। और इसमें जो दुनिया ने रोल प्ले किया है, मैं कहता हूँ ये जो कुछ हुआ बेलफोर में, लेकिन जो ब्रिटिश अवाम का रोल है इसमें, टेकन ऑल हेड्स ऑफ। जो अमेरिकन इसमें, अवाम, पब्लिक इसमें, और इसको नॉन वायलेंट करना मस्ट है। अच्छा, अब एक लफ्ज़ के ऊपर एक प्रॉब्लम चल रहा है कि डिसआर्म करना है या वेपन्स को ले डाउन करना। ओ भाई, वो मर जाएंगे, वो जाने दे देंगे अपनी, वो हथियार डालने का तो लफ्ज़ ही ना आप मतलब कुछ ऐसे चुटकुले डाले हुए ना उसमें कि वो हथियार डालेंगे। वो हथियार क्यों डालेंगे? वो हथियार वापस क्यों नहीं करेंगे? एक होता है ना, आप कहते हैं कि ये डीमिलिटराइज हो रहा है ये पूरा इलाका, एक हो रहा है कि लेइंग डाउन द वेपन्स। मतलब ऐसे कुछ चुटकुले डाले हुए, वो ले डाउन क्यों करेंगे वेपन्स को भाई? तो ये जो है इसके ऊपर अरब ममालिक की तरफ से भी बात गई है, ये कैसे आपने ऐड कर दिया। ये छोटी मोटी चीज़ें सारी ये हो जाएंगी। इशू ये है कि नेतन्याहू को इसमें से क्या मिलेगा भाई? देखिए, अगर इसमें कुछ भी है, सिर्फ जंगबंदी हो रही है और फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन पर हैं और ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स टू स्टेट, तो फिर बाकी हालात और वाक़यात जो हैं वो बात की बात है। और सेफ पैसे ले लिया हमास ने अपने लोगों के लिए, अपने रहनुमा जिनके पास वो मौजूद हैं यरगमाली, वो सारा सबके लिए सेफ पैसेज भी ले लिया। जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, अच्छा कोई अंदर पाबंद नहीं होगा। दिल करेगी फ़लस्तीनी किसी और मुल्क आ जाएंगे, दिल करेगी वापस चले जाएंगे, गज़ा के हैं, दुनिया भर उनको वेलकम, वापस जाएंगे, ज़ाहिर है। और बल्कि बड़ी केयर होगी उनकी, जो ख़ास तौर पे ये जो औरतें, बच्चे, पूरी दुनिया अंदर जाएगी। तो अब इशू ये है कि वो फंडिंग भी हो गई शुरू। अरब ममालिक ने फंडिंग वगैरह सारा वो फंड सऊदी अरेबिया की तरफ से हो गया। आज प्रिंस टर्की बिन फैसल जो हैं, शाह फैसल के साहबजादे, जो बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने आज ये बात की है, प्रिंस टर्की ने, उन्होंने आज ये बात की है कि पूरा खित्ता जो है वो इसराइल एक जंग के दहाने पे, तबाही और बर्बादी के दहाने पे ला चुका है। ये बड़ी ज़बरदस्त शख्सियतें हैं और बड़े पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, और मेरे ख्याल से सारे ही लोग जो पावर कॉरिडोर में मौजूद हैं उनको पता होना चाहिए प्रिंस टर्की बिन फैसल कौन है, और बड़े ज़बरदस्त ये शाह फैसल शहीद के साहबजादे। तो उन्होंने आज ये बात की है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करे, तो उसमें मैंने सुनी उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैंने सुना, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात, उन्होंने कहा कि पूरा इसराइल जो है ये एक, और ये देखें शाह फैसल शहीद, इनके वालिद की शहादत भी तब हुई थी ना जब ऑयल एम्बार्गो लगा था, तो जवाब में शाह फैसल को शहीद कर दिया गया था। तो ये सारा जो पूरा का पूरा जो अरब दुनिया है ना इस वक्त, वो, और मुसलमान दुनिया, और इसके बाद अमूमी दुनिया, इंसानियत की बात हो रही है ना, वो इस वक्त इंतज़ार ये कर रहे हैं। ओ भाई, टोनी ब्लेयर टिक नहीं पाएगा। मैंने उनको कहा कि आप लिए टोनी ब्लेयर आ सकता है, ये तो अजीब सी, ये तो ऐसी हो, चले आ जाए, अनाउंस कर दें, जंगबंदी करवाएं ना, जंगबंदी करवा के सारा अनाउंस कर दें, टोनी ब्लेयर को कर दें। ओ भाई, ये कोई और मशरिक़ वुस्ता है, ये बड़ी एक दुख और बहुत शदीद अलमनाक मनाज़िर आएंगे सामने दुनिया के, जैसे ही ये गज़ा खुलेगा और ये ऐलान होगा, और उसके बाद ये कैदी वहाँ से रिहा होंगे, उसके जो अंदर सूरत है, तो उसका वो प्रैक्टिकल स्टेप तो ये कि फौरी तौर पे जंगबंदी का ऐलान करें और वेपन्स काट दें और इमदाद काट दें। क्या करेंगे नेतन्याहू? वो चूहे जैसी हैसियत नहीं है उसकी इस वक्त, ठीक है ना। तो वो जो है वो हम ऐलान का बस इंतज़ार करते हैं। अभी उनकी यहाँ से दुनिया की अगली जियो पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होगी, नॉट फ्रॉम यूक्रेन, नॉट फ्रॉम साउथ चाइना सी, नॉट फ्रॉम पैसिफिक, उसका स्टार्ट यहाँ से होगा। वो इवेंट्स यहाँ से जन्म लेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त यहाँ पे हैं। बिल्कुल यूक्रेन में जो कुछ वो फौजें लड़ रही हैं, वो जब वो हो जाएगा, यहाँ जो कुछ हुआ है ना, कत्ले आम और जहरियत और बर्बरियत, दुनिया की नज़रें यहाँ, जियो पॉलिटिक्स यहाँ से ओरिजिनेट होगी। यूरोप भी, अब देखें फ्रांस जो है वो, अच्छा वो न्यूजीलैंड चला गया, ये सारे आ जाएंगे। इशू ये है कि पूरी दुनिया एक तरफ है
और इसमें स्पेन, आयरलैंड, किस किस मुल्क आप नाम लें, इसमें रशिया, चाइना ने जो रोल प्ले किया है, एक से एक मुल्क, तुर्की, आप अब सारे। अब ये ऐलान अभी क्या होता है वो देखना है। और उस ऐलान में जो बुनियादी बातें थी ना कि यरगमालियों की रिहाई, उधर से कैदियों की रिहाई, रियासत का ऐलान, मगरबी किनारा, यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे नहीं, अंदर कैद भी नहीं रहेंगे, बाहर आ सकेंगे, फिर जा सकेंगे, फिर आ सकेंगे, फिर जा सकेंगे। हमास वालों के लिए जो से तो हमास ने तो हासिल कर लिया। बाकी ये है कि वो 12 रुकनी होगा, 13 रुकनी होगा, टोनी ब्लेयर होगा। टोनी ब्लेयर में ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और स्टीव विटकॉफ भी नहीं है। स्टीव विटकॉफ ने अगर बनाना था गवर्नर, किसी को खुद नहीं बन जाते। आप यकीन करें स्टीव विटकॉफ ज़्यादा पॉपुलर है। आपको पता गजा गए थे वो, हमास के लोगों ने वेलकम किया था उनको। स्टीव विटकॉफ अंदर गए थे गजा में, ये जो एडन अलेक्जेंडर को छुड़ाने के लिए वो अंदर गए थे, और हमास ने उनको वेलकम किया था, हमास के लोगों ने। तो अगर गवर्नर किसी ने बनना है, वैसे स्टीव विटकॉफ अच्छी खासी ज़िंदगी मज़ेदार गुजार रहे हैं, उनको उनकी मत मारिए, वो गजा की गवर्नरशिप बहुत चैलेंजिंग रोल है। तो ऐसा कोई शख्स हो जो फ़लस्तीन का जो बहुत ज़्यादा, वो टोनी ब्लेयर आएगा थोड़े दिनों के अंदर, वो आगे पीछे वो ये नहीं टिक पाएगा। वो टोनी ब्लेयर समझ रहे हैं कि शायद कोई उनके लिए कोई फूल पत्तियाँ निछावर होंगी, और ये ट्रंप के भी जहन में है। और मशरिक़ वस्ता में भी उनके बड़े बिजनेसेस हैं, वो कैसे जाएंगे टोनी ब्लेयर अगर पूरा अरब ममालिक ही नहीं चाह रहे हैं उनको, तो वो फिर कैसे। देखो एक अरब मुल्क माना हो ना सऊदी अरेबिया मान रहा है, ना कतर मान रहा है, ना कोई ईरान मान रहा है, ना जो तुर्किया मान रहा है, कौन सा मुल्क मान रहा है, ना यूएई मान रहा है, टोनी ब्लेयर भी क्यों मानेंगे वो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुजस्सिमा रेसलिंग को इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।